नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम सफल किसान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम उन किसानों को इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं। फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन हो या फिर कृषि स्टार्टअप हो। और ये वो किसान होते हैं जो अपने लिए तो बेहतर कर ही रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के किसानों को और अपने क्षेत्र को और अपने समाज को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम ऐसे दो खास आज मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती से इतर भिंडी की खेती की। अब आप सोच रहे होंगे कि भिंडी की खेती और वो भी इतनी महत्वपूर्ण कैसे, तो ये जानेंगे आज आप इस खास कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर सफल किसान में। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसे कान्हेपुर के नाम से भी जानते थे। 23 अप्रैल 1983 को दो भागों में बांटा गया, कानपुर शहर और कानपुर देहात। पहले अंग्रेजों ने यहाँ नील उद्योग को बढ़ावा दिया। आज यह शहर रासायनिक द्रव्य, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में परचम लहरा रहा है। गंगा के तट पर बसा होने के कारण खेती भी यहाँ अच्छी होती है। जिले के 5 गांव रनिया, जैनपुर, रसूलाबाद और डेरापुर कृषि वर्चस्व वाला क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य फसल है आलू, तिलहन, धान, गेहूं और दाल। 30% लोगों की जीविका नौकरी, उद्योग और कारखानों से चलती है, लेकिन 70% लोग आज भी कृषि पर आश्रित हैं। कुछ लोग आज भी पारंपरिक खेती को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जिन किसानों ने कृषि विविधीकरण की योजना को समझा और इसे अपनाया, आज उनके बुरे दिन लद गए हैं। ऐसे ही एक किसान हैं विकास सिंह चौहान, जिन्होंने भिंडी की खेती अपने पिता से सीखी। आज खुद भिंडी की उम्दा खेती कर रहे हैं और पहले से कहीं अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। अपने छोटे से गांव कुंदनपुर रनिया का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं भिंडी का फार्मर हूँ, किसान हूँ। जो मेरे पिताजी ये भिंडी का काम किया करते थे 1980 में, और आज मैं भी खेती करने लगा हूँ पिताजी के देखा देखी। और मैं एमए किया हूँ। एमए करने के बाद मैं एमए भी करता था और साथ साथ में मैं ये भिंडी का काम भी किया करता। मैं ये भिंडी बेचने भी जाता था, लगाता भी था और पिताजी का काफ़ी हाथ बटाया करता था मैं जब मैं छोटा। आज मेरे पास करीबन 2 बीघा सिर्फ भिंडी के लिए खेत है मेरे पास, और मैं इस भिंडी को लगाता हूँ और बेचता हूँ और बोता हूँ। जो ये इसकी जनवरी की लास्ट या शुरू में जैसे सर्दी कम होती है तो उस हिसाब से इसको लगाया जाता है। और लगाने के बाद इसकी लागत आती करीबन बीघे में 12 से 13 हज़ार रुपये करीब, सिर्फ बीजे का खाद का काफ़ी टोटल लागत एक बीघे में पड़ती है 25 हज़ार रुपये। और लेकिन 25 हज़ार लगाने के बाद, और ये भिंडी की फसल बहुत अच्छी है। इसमें एक बार लगाने के बाद आपको मार्च और अप्रैल के बीच में ये जितनी लागत आपकी आई है वो तुरंत वापस हो जाती है। ये हर तीसरे दिन टूटती है, हर तीसरे चौथे दिन जैसे हो, जिसको किसान को मालूम बोते हैं, और हर तीसरे चौथे दिन इसको तोड़ा जाता है और इसकी बिक्री बहुत अच्छी है। तो आइए जानते हैं हमारे सफल किसान से कि कैसे उन्होंने भिंडी की खेती की और उसे इतना सफल बनाया। आइए देखते हैं। भिंडी एक फल है और सब्जी भी। बनारस में भिंडी को राम तरोई, छत्तीसगढ़ में राम कलीय, बंगाल में स्वनाम ख्यात फलशाक, मराठी में भेंडी, गुजरात में भिंडा और फारसी में वामिया कहते हैं। भिंडी को करोड़ों लोग जिस नाम से जानते हैं वो लेडी फिंगर और ओकारा है। फसल लगातार लेनी है तो जून जुलाई में वर्षाकालीन भिंडी की बुआई की जाती है। भिंडी अबेल मोस्कस इनसिकुलेंट्स प्रजाति का पौधा है। पौधे की लंबाई 2 फीट से 1 मीटर तक होती है, जबकि इसके फल 12 से 15 सेंटीमीटर के होते हैं। पीले और बैंगनी फूलों के बीच हरे रंग का फल देखने में बहुत प्यारा लगता है। भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए हमारे सफल किसान विकास सिंह चौहान ने संकर भिंडी की खेती की। पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अभय,
वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, VRO6 मुख्य हैं। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण श्रेष्ठ होता है। बीज उगाने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान उत्तम माना जाता है। तापमान अगर 17 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बीज नहीं उगता। भारत के हर क्षेत्र में भिंडी की पैदावार होती है। हर मिट्टी में भिंडी उगाई जा सकती है, लेकिन अधिक पानी और अधिक ठंड नुकसानदायक होती है। इसलिए किसान अगेती फसल हर दम लेने की कोशिश करते हैं। भिंडी की अच्छी फसल लेने के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और कतारों में पौध के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी खेती एक आदमी के बूते से बाहर है, इसलिए खेती में या तो पूरे परिवार को लगना पड़ता है या फिर मजदूरों को लगाना पड़ता है। मैं अब जनवरी से जुलाई तक सिर्फ भिंडी लगती है मेरे पास, और जुलाई से नवंबर तक धान लगते हैं, और नवंबर के बाद फिर दूसरी ये फसल आ जाती है। हमारी बीच में गैप होता है और लाही कर लेते हैं नवंबर के बाद, और लाही के बाद हमारी ये भिंडी आ जाती फिर हमारे पास, क्योंकि भिंडी का खेत बनाने में करीबन 1 महीना लगता है। भिंडी की खेती के लिए मैं जुताई करता हूँ, और जुताई के बाद सीधा उसको पलेवा करता हूँ। पलेवा करने के बाद उसमें वो खर खुद्दुर जो होते हैं उसको वो जगाता हूँ मैं। जगाने के बाद उसको फिर जब वो उठाती है उसकी, तो मैं उसको फिर जुताता हूँ, फिर उसको फैला के रख छोड़ देता हूँ, फिर रोटावेटर से उसको बनाया करता हूँ कि उसकी मिट्टी महीन हो जाए, कि रागी काटने में कोई दिक्कत ना हो। तब उसमें भिंडी के बीज उसमें रोपा जाते हैं। भिंडी की खेती के लिए बेड बनाते हैं जो किसान भाई सब रहते हैं, जो हमारे साथ के रहते हैं सब लोग। उसमें कम एक बीघे में करीबन 3-4 लोग तो रहते हैं ये बेड बनाने में। तो ये देखा आपने किस प्रकार से हमारे सफल किसान ने भिंडी की खेती को दिए हैं नए आयाम। लेकिन ये सब उन्होंने सीखा कहाँ से और उन्हें कहाँ से मिले खेती के ये गुर। तो आइए जानते हैं उनके पिता यानी सुंदर सिंह चौहान जी से कि किस प्रकार उन्होंने अपने बेटे को भिंडी की खेती करने के लिए प्रेरित किया और एक इतना सफल किसान बनने के लिए उसकी सहायता की। सुंदर सिंह चौहान विकास सिंह चौहान के पिता हैं। कुंदनपुर रनिया गांव में 16 बीघा जमीन है। पहले हल से खेत जोतकर भिंडी की खेती की, लेकिन मेहनत पर पानी फिर गया। नए तरीके से दोबारा खेत बनाया और बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की। फिर एक साथ 3 किसानों ने भिंडी की खेती की और उनका मनोबल बढ़ा, लेकिन अच्छी फसल फिर भी नहीं ले पाए। आज नई तकनीक से विरासत की खेती को उनका लड़का आगे बढ़ा रहा है और ढेर सारे मुनाफे कमा रहा है। कानपुर में एक दौलत सिंह थे निदेशक, मैं उनसे मिला और यहाँ की प्रॉब्लम उनको बताई। दौलत सिंह उनका नाम था। उन्होंने कहा कि आप भिंडी की खेती करिए। उन्होंने कहा भिंडी की खेती करिए, बोले बीज मैं देता हूँ। उन्होंने 3 किलो बीज मुझको दिया और मैं यहाँ आकर के और वैसे छीट करके बो दिया। लेकिन छीट उसमें वो कुड़ी बैल के चला करके हल के पीछे से बो दिया और वो फिर भिंडी जगी नहीं। दोबारा मैं उनके पास फिर गया कि भिंडी तो जगी नहीं, तो उन्होंने 3 किलो फिर दिया। फिर उसको मैंने छीट करके बोया और वो भिंडी जग गई। जगने के बाद फिर उसमें हमने करा किया। करा का मतलब रागी बनाना पानी के लिए। करा से रागी बनाया और कुछ बीज करा पर से इकट्ठा हो गया। उसी बीज में मैंने देखा कि वहाँ भिंडी ज़्यादा फरती है, जो बाहर प्लेन में बोई है कम फरती है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि ये तो हम आलू की तरह अगर इसको लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी साल 3 लोगों ने तय किया, एक मैं और एक यहाँ भीमसेन स्टेशन के पास थे मन्ना सिंह, उन्होंने तय किया, और एक वहीं ठाकुर प्रसाद पुरवा के थे, उन्होंने तय किया। 3 जगह भिंडी लगाई गई सर। मैंने 16 बिस्वे में लगाई, 5 बिस्वे में रेवड़ी पर लगाई गई और 7 बिस्वे में लगाई गई है ठाकुर प्रसाद के पुरवा में। उसी समय ये पूसा सावनी का बीज जो है मिला हमको, उसको लगाया। पूसा सावनी के बीज का उत्पादन हमारे 16 बिस्वे ज़मीन में 10 बोरा भिंडी निकलती थी। आज तो ये बोरी है जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ, ये बोरी छोटी है, वो बोरा बड़ा था। उस पर 80-90 किलो से कम नहीं आता था और वो उत्पादन 9 बोरा हमारे उसमें निकलने लगा। उसी समय हमको उस साल
चूँकि 10 रुपये बोरा बिकती थी, तो हमको सन 68 में करीब करीब 400 रुपये के ऊपर हमको मिला। इसके बाद जब दूसरी साल लगाया, दूसरी साल फिर बढ़ते बढ़ते चले गए। आज की ये पोजीशन है कि जब भिंडी की खेती करता हूँ 1 बीघे में केवल अब इसी अप्रैल में हमको रेट मिलता है किसानों को, मई में रेट नहीं मिलता है। अप्रैल में 1 लाख 1.5 लाख रुपए बीघे आ जाता है। सफल किसान में समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। सफल किसान में आगे बढ़ेंगे हम और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और सफल किसान से जिन्होंने भिंडी की ही खेती की और उसे दिए नए आयाम। भिंडी की खेती असाधारण खेती होती है। कुछ किसान वर्ष भर फायदा लेने के लिए फसल उगाते हैं तो कुछ एक ही फसल में संतुष्ट होते हैं। मुन्ना सिंह भी ऐसे ही किसान हैं। धान की खेती के बाद खेतों को छोड़ देते हैं, घास उगने के बाद खेत की जुताई करते हैं और फिर बीज की बुआई होती है। ऐसा करने से अप्रैल मई का फसल दमदार होता है और उससे अच्छी कमाई होती है। उनकी भिंडी 300 से 400 रुपए पसेरी के भाव बिकती है। वहीं देव सिंह भिंडी की तुड़ाई का काम करते हैं और इसे जोखिम भरा मानते हैं। मैं भिंडी जो है पहले खेत छोड़ देता हूँ धान लगा के। धान अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कट जाता है। इसके बाद खेती जुतवा के छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब कुछ दिन बाद पलेवा करके उसमें जो है घास उगा जाता है। घास जो उग जाती है उसको फिर जुतवा दिया जाता है। जुतवाने के बाद रोटोवेटर से बनवा के फिर इसके बाद हम लोग लेबर करके इसको कुड़ी करवाते हैं। छीट के नहीं बोते हैं, हाथ से गड़वाते हैं सब एक एक बीज। इसमें कम से कम 20 लेबर लगती है 1 बीघे में गाड़ने में। एक एक बीज गाड़ा जाता है रागों पे। इसके बाद गाड़ के इसके बाद पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद वो करीब करीब उगता है। इसके बाद दवा खाद सब डाला जाता है बाद में। इसके बाद ये अप्रैल 2 अप्रैल 5 अप्रैल में जनवरी में लगती है। 15 या 14 जनवरी में लगाया जाता है। अप्रैल में 3-4 जनवरी की वो टूटने लगती है। जी, मैं भिंडी की तुड़ाई करता हूँ और भिंडी की खेती करता हूँ। बहुत समय पहले से करता चला आ रहा हूँ। जैसे कि भिंडी तोड़ने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। भिंडी की तुड़ाई करते वक्त भिंडी में रेशे होते हैं जो हाथ में कट लग जाते हैं, जो खून गिरने लगते हैं। और जैसे कि उसका कुछ नियम पालन करना पड़ता है। जैसे कि भिंडी तोड़ने के लिए टेप और दस्ताने का। भिंडी के तेज़ धार कांटे होते हैं भिंडियों में, जो तोड़ते समय हाथों में ब्लड आ जाता है, कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। अगर इसका अपना स्वस्थ अपना रखना अच्छे से हाथों का, तो हमें इसका टेप और दस्ताने का, ग्लव्स का प्रयोग करना पड़ता है। 1 एकड़ भिंडी की खेती में 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। कुड़ाई निराई से लेकर बुआई तक और फिर रोकथाम से लेकर बाजार तक अनुमानित लागत 35 से 40 हजार प्रति हेक्टेयर आती है। गर्मी के दिनों में भिंडी का रेट अच्छा मिलता है। भिंडी 40-50 रुपए से 80 रुपए किलो बिक जाती है। इसलिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख की बचत होती है। बरसाती भिंडी का बाजार भाव कम होता है, 5 से 10 रुपए प्रति किलो बिकने लगती है। ऐसे में आमदनी घटकर 30 से 40 हजार रुपए रह जाती है। सफल किसान में समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे भिंडी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में और किस प्रकार से आपको और भिंडी से लाभ हो सकते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। भिंडी की बात कर रहे थे हम, तो अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार से भिंडी बनाई जाती है, कैसे उस पर स्वाद आता है, क्या होती है उसकी बेस्ट रेसिपी। ये सब लेकर आए हैं हम अपनी एक संक्षिप्त रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। अलग अलग किचन में अलग अलग तरीकों से जायका तैयार किए जाते हैं। बच्चों को भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है। भिंडी की सब्जी जितनी लजीज होती है, उससे अधिक भरुआ या भिंडी की कलौंजी लोगों को पसंद आती है। भिंडी अगर प्याज के साथ बनी हो तो अंगुलियां चाटने पर मजबूर कर देती है। दुनिया भर में 30 प्रकार से भिंडी की रेसिपी बनती है और वो एक से बढ़कर एक होती है। अचारी दही भिंडी सबसे अधिक पसंद की जाती है। पंजाब के लोग इसे अधिक पसंद करते हैं। दही टमाटर से युक्त खट्टेपन में इसके बीजों को मसाले के साथ बनाया जाता है, जो सुपर पेपी स्वाद और सुगंध देती है। सफल किसान में अब हम जान लेते हैं कि भिंडी किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये कितनी गुणकारी है। आइए देखते हैं। भिंडी में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, थायमिन और राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भिंडी कब्ज के लिए विशेष गुणकारी है। भिंडी में पाए जाने वाला फाइबर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। भिंडी में फोलेट की मात्रा 64% होती है। यह दिल की रक्षा करता है। फोलिक एसिड एनीमिया को रोकने में मदद करता है। अब तक हमने जाना भिंडी की खेती के बारे में, उसके पोषक तत्वों के बारे में, लेकिन अब आपकी सेहत भी बनी रहे और आपका मुनाफा भी बढ़ता रहे। और इस प्रकार की जो भिंडी है उसकी खेती कैसे करते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य। आइए ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। विश्व का 72% जो है भाग जो उत्पादन है वो हम भारतवर्ष करता है भिंडी के मामले में, और दूसरे स्थान पे नाइजीरिया आता है। और जहाँ तक हम एक्सपोर्ट भी इसमें करते हैं, तो भिंडी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भिंडी हम भारत से एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जो शेयर है करीब अगर आप देखा जाए तो 32% का शेयर जो एक्सपोर्ट में सब्जियों के अंदर जो है भिंडी देता है। और प्याज आपको मालूम है कि काफ़ी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद भिंडी का ही स्थान आता है। और भिंडी को हम अंग्रेजी में जैसे ओकरा कहते हैं और हिंदी में भिंडी कहते हैं। इसको लेडी फिंगर के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं और गम्बो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको हम भारतवर्ष में देखा जाए तो हम पूरे साल भर उगा सकते हैं। लगाने के लिए हम गर्मी में भी लगा सकते हैं इसको, और बरसात में तो मुख्य रूप से इसको लगाते हैं। उसके अलावा जब अगस्त वाला जो जहाँ पे लगता है कि पाला नहीं पड़ता है, तो हम रेनी और जो ऑटम सिस्टम जो हमारा होता है, हम अगस्त में भी लगा सकते हैं। और दक्षिण भारत में हम इसको ठंडी के समय भी लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो पोषक तत्वों के हिसाब से इसमें पोषक तत्व काफ़ी पाए जाते हैं। आयोडीन के लिए इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसको जाना जाता है। और जिन भिंडियों में धारियाँ होती हैं, अगर जो हमारे कंज्यूमर भाई हैं जो खाना खाते हैं, भिंडी पसंद करते हैं, जिनमें धारियाँ ज़्यादा होती हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अन्य भाग भी जैसे तना है, जड़ है, तो हम जब गुड़ साफ़ करते हैं तो उसमें भी इसको हम प्रयोग करते हैं, तो गुड़ उससे काफ़ी अच्छी से साफ़ हो जाता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो भिंडी है वो पश्चिमी जो अफ्रीका है वहाँ से भारतवर्ष में आई, लेकिन
अगर 12वीं सदी के आसपास कुछ ऐसे भी शास्त्र या ग्रंथ हैं जिसमें स्पेनिश में जिसमें यह भी लिखा है कि ये जो इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में भी हुई थी, तो कुछ लोग का मत ये मानना कि भारत के आसपास हुई थी, कुछ लोग का मानना है कि अफ्रीका के आसपास हुई थी। और इसको बीज को भी कुछ लोग, जैसे टर्की जैसे देश है जहाँ पे लगता है, तो इसको रोस्ट करके वो कॉफ़ी के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं लोग। तो इस तरह से देखा जाए तो हम इसका सब्जी नहीं, दूसरे भागों का भी बहुत अच्छे तरह से यूज करते हैं। और जो इसका आपका बीज बनता है उससे हम ऑयल निकालते हैं, जो तेल निकालते हैं उसको परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी, जिसका भी आज इस समय काफ़ी अच्छा स्कोप माना जाता है। तो भिंडी के लिए हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमारी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि मुख्य रूप से बरसात में उगाई जाने वाली फसल है, तो इसके लिए जो गर्म जो है थोड़ी सी उमस वाला मौसम बहुत पसंद आता है, जिसको हम अंग्रेजी में हॉट या ह्यूमिड जलवायु कहते हैं। वैसे लगाने के लिए हम गर्मी में भी लगा सकते हैं। तो जो हमारा ये लगाने का उत्तर भारत है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें हम इसको फरवरी मार्च में लगाते हैं। लेकिन जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और या उड़ीसा है या बिहार है, वहाँ पे हम 15 जनवरी के आसपास भी लगा सकते हैं। जो हमारी बरसात वाली फसल है उसको हम मई से लेकर जुलाई तक लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे बारिश होती है इसका या बाद में पाला पड़ता है, तो इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जुलाई के बाद नहीं लगाया जाए, क्योंकि इसमें एक मुख्य समस्या है कि सफ़ेद मक्खी आती है और बहुत दिक्कत करती है। तो जुलाई के बाद नहीं, मई से और जुलाई के बीच में लगा दिया जाए। तीसरी जो मैंने बताया कि जो रेनी और ऑटम जिसको हम कहते हैं, पतझड़, जो बरसात और पतझड़ वाला जो है, उसको हम अगस्त में भी इसकी कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पाला बाद में नहीं पड़ता हो। दक्षिण भारत में इसको हम, चूँकि वहाँ पे आपको जैसा मालूम है कि वहाँ का जो मौसम है ऐसा होता है कि वहाँ पे पाले का बहुत प्रकोप नहीं होता है, तो हम वहाँ पे नवंबर में भी इसकी लगा सकते हैं। भिंडी को हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं और इस तरह से पूरे वर्ष हम भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो आज के सफल किसान में आपने देखा किस प्रकार से दो किसान न केवल सफल बने बल्कि तमाम लोगों को भी उन्होंने सफल बनाया। इस प्रकार की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कृषि विभाग को, जो न केवल खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास दिन रात कर रहे हैं। इस प्रकार की कहानियां यदि आपके आसपास कहीं आपको दिखाई देती हैं, किसी किसान के बारे में आप जानते हैं, तो ज़रूर हमें बताएं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है safalkisan.dd@gmail.com। फिलहाल आज के सफल किसान में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।